तो हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम वही बैंक रिकन्सिलेशन का आए हैं एक एक रूल का कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो अगला जो रूल है कि चेक बैंक में जमा किया लेकिन वसूल नहीं हुआ। हमने बताया था सेकेंड रूल, चेक बैंक में जमा किया लेकिन अभी तक जमा नहीं हुआ। ये कैश बुक और ये पासबुक। तो चेक बैंक में जमा लेकिन वसूल नहीं हुआ, वही होगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हम चेक बैंक में तो जमा किए, तो जब ये चेक बैंक में जमा किया तो अपना कैश बुक को तो हम बढ़ा लिए, लेकिन अभी तक वसूल नहीं हुआ। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो चेक बैंक में जमा किया, तो जब हम चेक बैंक में जमा किया तो अपना कैश बुक को क्या किए, हम बढ़ा लिए। कैश बुक बढ़ाइए, लेकिन अभी तक वसूल नहीं हुआ। जब ये वसूल नहीं होगा तो बैंक का पासबुक क्या होगा, घटा रहेगा। कैश बुक तो बढ़ा हुआ है, पासबुक क्या है, घटा है। तो इसी दोनों के बैलेंस बनाने के लिए, सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। कैश बुक में से इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मतलब इस रूल को हम माइनस में करेंगे। जिस प्रकार चेक जमा किया जमा नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार है चेक जमा किया लेकिन अभी तक वसूल नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। इसी प्रकार अगला रूल है कि एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा किया। ये कैश बुक, दाहिना हाथ वाला कैश बुक, ये हुआ पासबुक, ये दोनों भी बराबर है। तो कह रहा कि एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा किया। एक ग्राहक अगर सीधे बैंक में जमा कर देगा, एक ग्राहक सीधे बैंक में जमा कर देगा तो बैंक का पासबुक तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हमको पता नहीं है तो कैश बुक तो घटा रहेगा। एक ग्राहक सीधे बैंक में जमा करिए तो बैंक का पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन कैश बुक क्या है, घटा है। तो इसी दोनों को लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस कैश बुक में इस चीज को ऐड करेंगे कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, वो कैश बुक के जो अमाउंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार रूल है बैंक चार्ज, तो पासबुक घटेगा, उसको हम लेस में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कि बैंक ने हमारे निवेश पर ब्याज संग्रहित किया। बैंक जो है हमारे निवेश पर ब्याज संग्रहित करेगा तो पासबुक क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कैश बुक का पता नहीं है तो घाटा ही रहेगा। लेकिन इसकी प्रविष्टि रोकर वही में नहीं की गई है। बैंक ने हमारे निवेश पर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक हमारे निवेश पर ब्याज संग्रहित किया तो बैंक का पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन पता नहीं होने से कैश बुक क्या होगा, घटा रहेगा। इसी दोनों को बराबर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। इस तरह से रूल है, और उस रूल को हम समझ लेंगे कि कौन प्लस में होगा। अगर मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मुझे लाना है, तो इसी के डेबिट बैलेंस एज का कैश बुक का जो बैलेंस दिया रहेगा और क्रेडिट बैलेंस एज का जो पासबुक है, उसी दोनों के मिलान के लिए यह तो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ये जो हम क्वेश्चन तो बना रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट और इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट समझकर एक एक क्वेश्चन का जो रूल है वो रूल समझकर हम सवाल बनाते हैं। तो एक एक सवाल हम आसानी से बना लेते हैं और आराम से पता चल जाएगा कि किसको हम ऐड में करेंगे, किसको हम प्लस में लिखेंगे और किसको माइनस में लिखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, अभी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का भी एक पर एक सवाल बताएंगे। इसमें कैश बुक का सवाल है, पासबुक का सवाल है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का सवाल है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का सवाल है। एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट देंगे। एक एक वीडियो को देखिए और उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।